हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 3 एसएसटी का हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था, है ना। और आज से हम लोग एसएसटी का सेकंड सेमेस्टर हम लोग देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे। सबसे पहला है आपका पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, सेकंड है आपका स्टेट्स ऑफ इंडिया, थर्ड नेक्स्ट है आपका यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक, तो अभी हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनिए, समझिए। ठीक है, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, मतलब इंडिया क्या है, हम लोग का बहुत बड़ा कंट्री है। एरिया वाइज इट रैंक्स 7th इन द वर्ल्ड। जो एरिया वाइज है इसका रैंक क्या है वर्ल्ड में, 7th। इट्स ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू द अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट इज 3000 किलोमीटर। जो आपका वो है आपका देखेंगे इसमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ फैला हुआ है। कहाँ से, फ्रॉम आपका गुजरात से वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट आपका देखेंगे मैप में दिखाया जा रहा है। जो आपका गुजरात है, गुजरात से लेके आपका अरुणाचल प्रदेश तक ये आपका 3000 किलोमीटर तक ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है, अब नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे हम लोग पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। The entire nation and its population of over 25 crore people is 125 crore people is looked after by the central government or the union government। हम लोग का जो वो है इंडिया है, वो आपका इसका पॉपुलेशन 125 करोड़ पीपल है। इसमें क्या है आपका, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ये दोनों ये इसमें आता है। बट इट इज़ नॉट ईजी। और क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका यूनियन गवर्नमेंट इसे संभालती है ना। बट इट इज़ नॉट ईजी मतलब ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द होल कंट्री ऑल बाय इटसेल्फ। पूरे होल कंट्री को संभालना इतना आसान नहीं है, है ना। सो इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आपका क्या है इसमें, इसलिए इंडिया को किसमें डिवाइड किया गया है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे पार्ट्स कॉल्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, है ना। सो आप लोग देखेंगे हम लोग का यूनियन टेरिटरीज क्या है आपका, इन इंडिया वी है 29 स्टेट्स। इसमें आप लोग का देखेंगे बुक में आपका 29 स्टेट्स लिखा हुआ है, लेकिन अभी हम लोग का 28 स्टेट्स हो गए हैं। एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, आपका बुक में 7 लिखा हुआ है। हम लोग का यूनियन टेरिटरीज अभी कितना हो गया है, 9 हो गया है। ठीक है, दैट इंक्लूड दैट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली है आपका वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी में आता है। ईच स्टेट हैज़ ए कैपिटल सिटी एंड इज रूल्ड बाय इट्स ओन स्टेट गवर्नमेंट। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली आपका कैपिटल है इंडिया का। इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया एंड लाइज इन द कैपिटल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जो आपका ये लोकेटेड है आपका किसमें, इंडिया नॉर्थ में, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली जो आपका है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क होता है उसका मेन ब्रांच कहाँ है आपका, न्यू दिल्ली में है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द ट्यूटिलर हेड। जो हम लोग प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट मतलब हम लोग के राष्ट्रपति होते हैं बनाए जाते हैं, वो क्या है आपका ट्यूटिलर, मतलब एक नाम मात्र के शासक नाम मात्र में होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब
द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होता है, मंत्रियों, जो सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे मंत्रियों के जो हेड होते हैं वो हम लोग के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आपके देख रेख के लिए, जनता की देख रेख के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब भलाई को, मतलब जनता की जो भलाई का काम करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का चैप्टर का ये फर्स्ट पैराग्राफ है। हम लोग आज के लिए यहीं तक करेंगे, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग स्टेट्स ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरीज़ को देखेंगे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और ख़ुद से अपने से उसको रीडिंग करने की भी कोशिश करिए। ठीक है।